आईपीएल में आज जिन दो टीमों के बीच मुकाबला है, उनके प्रदर्शन पर अगर गौर करें तो उन्होंने 6 मैच खेले हैं और इसमें 8 अंक हासिल किए हैं। एक टीम तीसरे स्थान पर है और दूसरी टीम जो है वो चौथे स्थान पर है। बात है आरसीबी और पंजाब किंग्स की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज अपने घर पर एक बार फिर मुकाबला खेलने उतरेंगे और इस बार उनके सामने होंगे पंजाब किंग्स, जिन्होंने पिछले मैच में केकेआर को हराया है। ये मुकाबला जो है वो देखा जाए तो दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि अब जो ये मुकाबले हैं, यहाँ पे जो भी टीम जीतेगी उसकी मजबूती जो है वो प्लेऑफ के लिए और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आरसीबी ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4 में टीम को जीत मिली है और 2 मुकाबले टीम ने हारे हैं। 2 मुकाबले जो टीम ने हारे हैं वो अपने ही घर पर आरसीबी को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो आज के इस प्रीव्यू में हम जानेंगे कि आखिरकार आरसीबी अपने घर पर क्यों मुकाबला हार रही है और आखिरकार पंजाब किंग्स जो है वो किस तरह की है और उसके प्लेइंग 11 के बारे में भी जानेंगे। तो पहले बात करते हैं आरसीबी की। आरसीबी के लिए ये सीज़न काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने केकेआर को उनके घर पर हराया, इसके अलावा सीएसके की टीम को भी उन्होंने हराने में कामयाबी पाई उन्हीं के घर में जाकर। लेकिन अपने घर में ये टीम कमज़ोर साबित हो रही है। कमज़ोर कड़ियों पर बाद में आएंगे, लेकिन मजबूत कड़ी को ढूंढते हैं तो इसमें पहला नाम जो है विराट कोहली का आता है। विराट कोहली ने अब तक बहुत शानदार तरीके से अपने आप को इस पूरे सीज़न में सामने रखा है। 248 रन जो है वो बना चुके हैं। 3 अर्धशतक जो है वो उनके बल्ले से भी आए हैं और उनकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि वो टीम को एक स्थिरता भी देते हैं और तेज़ी भी देते हैं। इन दोनों के बीच का वो बखूबी काम करते हैं और इसमें उनको दूसरे छोर से बखूबी जो साथ मिलता है वो फिल सॉल्ट का मिलता है। फिल सॉल्ट की बात करें तो ये एक आक्रामक बल्लेबाज हैं और इन्होंने पावर प्ले में अब तक 182 रन जो है वो अपने नाम किए हैं। तो फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी जो है, हमने पिछले मैच में देखा था कि किस तरह से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इन्होंने 92 रन की साझेदारी की थी। विराट जो है वो एग्रेशन तो रहता है उनके, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और एक समय ऐसे समय जबकि फिल सॉल्ट का अगर मान लीजिए विकेट निकल जाता है, लायम लिविंगस्टोन का विकेट निकल जाता है, रजत पाटीदार का विकेट निकल जाता है, टिम डेविड का विकेट निकल जाता है, लेकिन अगर विराट कोहली अपनी क्रीज पर जमे हुए हैं तो ये खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने का मादा रखता है। फिर विराट की जो शख्सियत है वो अपने आप में काफ़ी कुछ कह जाती है। बात फिल सॉल्ट की करें तो फिल सॉल्ट के, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि 182 रन इस बल्लेबाज ने अपने पावर प्ले में बल्ले से निकाले हैं और जो कि इस सीज़न का सबसे ज़्यादा अभी तक पावर प्ले में रन भी है। फिल सॉल्ट की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो आक्रामक बल्लेबाज हैं। तो एक तरफ जहां विराट जो है वो आक्रामकता और स्थिरता के बीच की धुरी है, वहीं फिल सॉल्ट जो है वो तेज़ी से अपने रन बनाते हैं और टीम के रन के स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो इन 2 बल्लेबाजों की बात हो गई। बात करें तो देवदत्त पड्डीकल जो है वो भी अच्छे तरीके से अब तक अपने आप को सामने रखते आए हैं। लेकिन यहाँ पर चिंता की जो थोड़ी बहुत लकीरें हैं वो खींचते हैं लायम लिविंगस्टोन, क्योंकि उनके बल्ले से अभी तक बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो ये लायम लिविंगस्टोन को यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचना होगा और कहीं ना कहीं उन्हें ध्यान देना होगा कि ना तो अभी तक वो बल्ले से और ना ही गेंदबाजी से अब तक कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं। तो आरसीबी की ये बल्लेबाजी हो गई, लेकिन अगर उनकी गेंदबाजी की बात की जाए तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार हैं, यहाँ पर जोश हेजलवुड हैं, जो कि एक अच्छे अटैकर्स के तौर पर सामने हैं। और भुवनेश्वर कुमार की स्विंग और जोश हेजलवुड अगर स्टंप्स पर बॉल रखते हैं, बिल्कुल स्टंप पर डालते हैं, तो ये खतरनाक गेंदबाज जो हैं वो साबित हो सकते हैं और पंजाब किंग्स को इनसे कहीं ना कहीं सावधान रहने की ज़रूरत होगी। हालांकि चिन्नास्वामी की जो पिच है वो मैं बता दूं कि यहाँ पर स्पिनर्स को जो है वो काफ़ी फ़ायदा मिलता रहा है। ऐसे में कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा पर भी नज़र होगी। सुयश शर्मा ने प्रभावित ज़रूर किया है, एक अच्छी उन्होंने ओवर्स भी डाले हैं, लेकिन अब तक विकेट्स लेने के मामले में वो बहुत ज़्यादा अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। अब तक केवल 2 विकेट उन्हें मिले हैं। तो ऐसे में कृणाल पांड्या पर जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि कृणाल पांड्या में एक एबिलिटी है कि वो रन को रोकने में कामयाब रहते हैं और ख़ासतौर से मिडिल ओवर्स में उनकी ये जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा सामने देखने को मिलती है। अब रुक कर लेते हैं पंजाब किंग्स का। पंजाब किंग्स ने जिस तरह से अपने पिछले मुकाबले में, यानी कि
111 के स्कोर पर अगर कोई एक टीम सिमट जाती है तो आज के समय में आईपीएल में इस बात को मतलब सोचा भी नहीं जा सकता कि आप 111 रन के स्कोर को आप डिफेंड कर लोगे। और इस टीम ने केकेआर के खिलाफ वही किया। केकेआर की टीम को 95 रन पर समेट दिया और शानदार तरीके से निकल कर सामने आए। और इसमें बात किसकी होगी? इसमें बात होगी युजवेंद्र चहल की। युजवेंद्र चहल दरअसल ये जो गेंदबाज है ना, इस मैच से पहले केकेआर के मुकाबले से पहले उनके खाते में केवल 2 ही विकेट थे, बहुत ज़्यादा विकेट नहीं थे। लेकिन केकेआर के खिलाफ जो मुकाबला हुआ वहाँ पर उन्होंने 4 विकेट हासिल किए। तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये गेंदबाज जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर जो है वो गेंदों को डालने का माहिर है और एक तरह से बल्लेबाज को थोड़ी सी लालच देते हैं कि आइए बड़ा शॉट्स खेलिए। और उस चक्कर में कहीं ना कहीं बल्लेबाज जो है वो इनकी गेंद के लपेटे में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अपनी गेंद में वैरायटीज़ को भी देते हैं और गति जो है उसको भी बना करके रखते हैं। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा इस बार कि युजवेंद्र चहल जो है वो किस तरह से विराट कोहली को इस बार बॉल किस तरह से देते हैं और विराट कोहली किस तरह से युजवेंद्र चहल का सामना कर पाने में कामयाब हो पाते हैं। तो ये तो युजवेंद्र चहल की बात हो गई। बाकी अगर बात करें अर्शदीप सिंह, तो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को सामने रखते आए हैं। T20 के भारत के एक अच्छे बॉलर हैं और स्विंग कराने में भी वो कहीं ना कहीं अपनी माहिरता जो है वो सामने रख चुके हैं। हालांकि अभी तक बहुत ज़्यादा उन्हें सफलता जो है वो नहीं मिली है, लेकिन अब जैसे जैसे आईपीएल का हाफ सीज़न पूरा हो चुका है तो कोई बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप सीखते भी हैं, पिछले मुकाबलों से भी सीखते हैं। कहीं ना कहीं जो गलतियां होती हैं उनको भी आप लगातार लर्निंग हैबिट्स जो है वो उनके अंदर है। तो ये एक उनका एक प्लस पॉइंट है। रही बात मार्को जेनसन की, तो अपनी लंबाई का वो अच्छे से फ़ायदा उठाते रहे हैं और उनकी गेंद जो है वो बाउंस भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो ये तो पंजाब की गेंदबाजी की बात हुई। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ पे प्रियांश आर्या हैं, जो कि उनका शानदार फॉर्म जो है वो पिछली बार भी हमने देखा था। इसके अलावा प्रभसिमरन सिंह है। श्रेयस अय्यर की यहाँ पे बात करनी होगी कि जिस तरह की वो कप्तानी उन्होंने की है पिछले मुकाबले में, वो बेहद शानदार तरीके से आई है। क्योंकि पावर प्ले में कब किसको गेंद थमानी है, किस तरह से पावर प्ले को गेम को पूरा समझना है, किस गेंदबाज को लेकर के आना है। क्योंकि 111 रन के स्कोर को अगर आप डिफेंड कर रहे हो तो आप खुद सोच सकते हो कि उसमें कैप्टेंसी एज अ कैप्टन कितना उनके ऊपर प्रेशर रहा होगा। लेकिन उस प्रेशर को उन्होंने बखूबी हैंडल किया। एक समय अगर बात करें तो जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ भी जब उन्होंने अपनी कप्तानी दिखाई थी तो उन्होंने युजवेंद्र चहल को छुपा कर रखा हुआ था और बाद के ओवर्स में वो जिस तरह से लेकर के आए युजवेंद्र चहल को, वो भी उनकी एक आक्रामकता और उनकी एक जो कहना चाहिए कि जिस तरह की कप्तानी एक कप्तान से उम्मीद की जाती है वो दिखाता है। साथ ही साथ उन्होंने बल्लेबाजी में भी अपना बखूबी रंग दिखाया। हालांकि पिछले मैच में वो अपना खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपनी वो बल्लेबाजी को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कंडीशंस के हिसाब से कहीं ना कहीं टीम को आगे ले जाने में माहिरता रखते हैं। तो ये भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी की अगर ओवरऑल देखें आईपीएल सीजन में, तो उन्होंने 76 मैचों में कहना चाहिए जो कैप्टनसी जो है वो की है, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए की हो, चाहे वो केकेआर के लिए की हो, चाहे अब पंजाब किंग्स के लिए कर रहे हो। तो 76 मैचों में की है, जिसमें से 44 में जो है उन्होंने टीम को जीत दिलाई है। तो ये एक कप्तान की जो भूमिका है उसको बखूबी सामने रखता है। तो आज के इस मुकाबले को लेकर के ये हमारा प्रीव्यू था, जहां पर हम अपर हैंड जो है वो मान रहे हैं कि आरसीबी को, क्योंकि आरसीबी एक टीम ऐसी है जो कि वेल बैलेंस जो है वो इस समय दिख रही है। उनके पास बहुत ज़्यादा स्पॉट नहीं है जो कि उन्हें भरने हो, लेकिन एक स्पॉट जो मैंने बताया लायम लिविंगस्टोन, जहां पर उनको लग रहा है कि अब उन्हें शायद अपने बल्ले से भी और अपनी गेंद से भी कमाल जो है वो दिखाना होगा। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एनालिसिस का ये दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। और आप क्या समझते हैं कि आपकी समझ में कौन सी टीम आज जो है वो अपर हैंड रहने वाली है? क्या आरसीबी रहेगी या पंजाब किंग्स? आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर भेजिए। नमस्कार।